बागवानी के साथ में कैसे सब्जी की फसल से लाभ उठाया जा सकता है वो आपको दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं खेत खलिहान से बागवानी के साथ में सब्जी की फसल कैसे उगाई जाती है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और आपको एक विकसित किसान के साथ में जिन्होंने काफ़ी लाभ इस प्रयोग करके कमाया है, इससे जो लोगों को जानकारी मिलेगी, जागरूकता आएगी, इसके लिए हम आपसे मुलाकात करवाएंगे। आज हमारे साथ में जो किसान हैं मांगेराम काजड़ा। ये हाइब्रिड खरबूजा है सरदा। एक टमाटर के अलावा जो है खरबूजा भी आपने बोया हुआ है, ये कौन सी वैरायटी है? ये मेल्टा हाइब्रिड में आता है। हाइब्रिड खरबूजा है, सरदा खरबूजा हाइब्रिड है। इसका साइज भी अच्छा होता है और ये भी इस टमाटर के साथ शुरू हो जाएगा। तो ज़मीन पे जो लगाते हैं उसमें और इसमें क्या अंतर है? जैसे आपने इस स्कीम से लगाया है, ज़मीन पर पानी ज़्यादा चाहिए ना हर रोज इसको। अब या तो नीचे मल्चिंग के नीचे नमी रहती है, ये कभी नमी जाती नहीं। ये आज ये ग्रोथ ज़्यादा करता है। ये जब ग्रोथ है ना, इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। ये 24 घंटा नमी रहती है इसमें। दूसरा, पानी ज़्यादा ख़राब होने से पानी की जो मात्रा ज़्यादा पानी खुला खेत में लगाते हैं, फिर इसके फ्रूट आएंगे तो वो नीचे रहेंगे, वो उससे गल जाएंगे। अब इसके ऊपर कोई फ्रूट ख़राब नहीं होगा, इसका कोई भी फ्रूट। तो मार्केट में क्या इसमें रेट आ जाता है लगभग? आपने जो पहले तो भी अगर अच्छी वैरायटी ठीक आपने कर लो तो 20-25 रुपये किलो बिकता है। नहीं, पहले भी आपने खरबूजे लगाए थे? नहीं, मैंने तरबूज लगाया था पहले नीचे। अच्छा। जो ये तरबूज लग रही है। अच्छा। और ये तरबूज क्या है, जब बेलें फैल जाती है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है तरबूज में कि जब पानी लगाएंगे ना लगाएंगे तो जल जाएंगे, लगाएंगे तो इसके फ्रूट गल जाएंगे सारे। ये आप देख रहे हैं खरबूजे की फसल, तरबूज की फसल और टमाटर की फसल, ये कई वैरायटियाँ जो लगाई गई है। जो आगे थोड़ी मिर्च है, मिर्च की पौध भी जो लगाई गई है, मिर्च की फसल भी जो है, हरी मिर्च जिसको हम बोलेंगे। तो ये जानकारी आप इसमें फ्रूट कोई ख़राब नहीं होगा, कोई फ्रूट ख़राब नहीं होगा। आप देख रहे हैं बागवानी का खेत है, बागवानी है, बागवानी के साथ में ये किसान की एक सोच, एक नया प्रयोग है। पूरी खेत को जो है ये पॉलीथीन के माध्यम से और जो ड्रिप सिस्टम है उसके द्वारा जो है फसल लेने का एक प्रयोग है। कैमरी गांव में भी पहला प्रयोग है, गांव में भी हम जो दिखा रहे हैं ये किसान और फसल, ये कैमरी गांव है जो हिसार के 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। कैमरी गांव, वहाँ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और रूबरू करवा रहे हैं किसान से और पूरी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे और किसान जो हैं, किसान भाई जो है फ़ायदा उठा सके। ये आपको हम दिखाएंगे मिर्च की खेती। ये 1 हफ्ता हुआ है, इसमें अच्छी ग्रोथ कर गई। 1 हफ्ता हुआ है पौधारोपण करने के लिए। ये आपने सीधी जो मिर्च की जो पौध है वो भी पहले खुद ही तैयार करते हैं? सारी खुद तैयार करके नर्सरी में। अभी गोभी की तैयार कर रखी 1 एकड़ की, और ये खुद तैयार करके यहाँ लगा दी। खुद ही तैयार करते हैं सारी की सारी जो फसल है, टमाटर है, मिर्च है, गोभी है, या जो भी फसल जो सब्जी की खेती करते हैं उनकी पौध भी खुद तैयार करते हैं, जिससे खर्चा जो है कम हो जाता है। नहीं तो अगर बाज़ार से अगर हम तैयार हुई पौध लेते हैं तो उसका भी खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। की बचत आ गई, जो कि धान में कपास में नहीं आती। जो गाजर की खेती करी थी उसके अंदर 70,000 रुपये पर एकड़ जो है, हाँ, जो बचत है किसान, बचत नहीं है, पर एकड़ बिकी है, बिक गई। मान लो खर्चा लग के ना बचत आई है लगभग 30,000 रुपये खर्चा। अच्छा। 40,000 बचत आई है 1 एकड़ में। तो ये धान और गेहूं अगर आप लगाते तो इसमें इतनी 40,000 की बचत नहीं आती। जो आप कपास लगाते तो 40,000 की बचत आ नहीं सकती। तो जो गाजर की फसल है वो भी आप आगेती करते हैं? हाँ, वो 2-3 टाइम की कर लेते हैं ना। एकदम तो खुद 7 किलो गाजर सील में। ये आप देख रहे हैं बागवानी के पेड़े, जिसके अंदर जो पौधे हैं, जिसके अंदर जो बागवानी के साथ में
ये ड्रिप सिस्टम पूरा का पूरा अभी जो इसमें तैयार कर ला रहे हैं ये तैयारी कर रहे हैं आगे की जो फसल है। गोभी लगाने के लिए हाइब्रिड गोभी, इसमें ड्रिप बिछा के इसके ऊपर हाइब्रिड गोभी लगेगी इसके लिए। ये खेत तैयार किया जा रहा है, ड्रिप सिस्टम लगाया जा रहा है, पौधारोपण जो पहले से बागवानी है इसके साथ में गोभी की फसल के लिए ये खेत तैयार कर रहे हैं। देख पा रहे हैं ड्रिप जो सिस्टम तैयारी चल रही है। पौध जो है किसान खुद तैयार करते हैं और इसके बाद में यहाँ पे रोपण करेंगे। तो इसके अंदर जो पहले फसल थी वो गाजर की फसल थी 7 एकड़ के अंदर, क्योंकि अगर दूसरी फसल के साथ में हम इंतज़ार करते हैं गेहूं या नरमा या धान की फसल में अगर पेड़ नहीं बन सकता, ये बाग नहीं चल सकता। तो इस तरह की फसलें हैं अगर हम इस बागवानी में लगाएंगे तो पेड़ों को जो नुकसान होगा, क्योंकि जो पोषण मिलता है पेड़ों को प्रोग्रेस करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए, वो पूरा नहीं मिल पाता। छोटी फसल जो बागवानी के साथ में जो लगाते हैं सब्जी की फसल होती है वो कम जो ले पाती है। इस वजह से जो किसान भाइयों को जो फ़ायदे का जो सौदा होता है वो बागवानी के साथ में सब्जी की फसल जो है लाभदायक रहती है। अभी ये भी है ना, अभी इससे पहले खुला पानी लगाए ना तो 10 गुना ज़्यादा पानी लगेगा इसमें। अब ये ड्रिप से ये लगा रहे हैं, ये ड्रिप पर इसको पानी दे रहे हैं, बस इस पेड्डे पेड्डे को आएगा, बाकी ज़मीन सूखी पड़ी रहेगी। बिल्कुल जो पानी की खपत है बागवानी में भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये ड्रिप सिस्टम से जो जड़ के ऊपर बिल्कुल पानी की जो आवश्यकता होती है वहीं पानी गिरेगा। जो अनावश्यक पानी की जो खपत है उससे किसान बच पाता है। अब इससे ये खाली रहेगी, आने जाने के लिए, इसकी खोदी काटने के लिए ये खाली है, इसमें पानी नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और भी जानकारी हम लेंगे, ड्रिप सिस्टम जो लगाया गया है टैंक की जानकारी हम आपको देंगे और पूरा जो सिस्टम लगा हुआ है उसके बारे में। जो किसान की है कि एक पेड़ है जिसके ऊपर हम 3 किलोग्राम टमाटर की फसल ले लें तो ये शुरू होगा नहीं। बिल्कुल जो है आप देख पा रहे हैं टमाटर की फसल 40-42 दिन के अंदर ही आपको जो फूल आना शुरू हो गए हैं। और कैलकुलेशन हम आपको बता दें कि एक जो पेड़ है उस पर 3 किलोग्राम टमाटर की फसल आती है और 5 रुपये किलो, कम से कम मान के चलिए 5 रुपये किलो भी बिकता है तो 15 रुपये। और 142 जो कुल 42 कुल जो है इसके अंदर आप देख पा रहे हैं 140 पेड़े बताए जा रहे हैं एक कुल के अंदर। तो लगभग जो कैलकुलेशन हम निकाल पा रहे हैं 100, साथ में किसान जो है खरपतवार को भी पा रहे हैं। ये पूरा ड्रिप सिस्टम का जो मोटर है इसके साथ में जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं ये जो बताएंगे। इसके अंदर टंकी के अंदर दवाई वगैरह जो डालते हैं, फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर जैसे ये ना, ये लिक्विड फर्टिलाइजर है। कौन सी? ये भी है, एक वो है SWG सल्फर, इसमें घोल के यहाँ से उठा लेते हैं ये इससे। और ये सारा यानी कि जो फसल है उसको खाद पानी देना होता है, वो साथ की साथ ही पानी के साथ ही जो पोषक तत्व है वो चले जाते हैं। हाँ, आगे नीचे कोई दवाई देनी है, मैं लिक्विड जैसे डिमक की और वो इससे चली जाएगी सारी। यानी कि जो कवर किया गया है पॉलीथीन से, जो जड़ें कवर है इसके अंदर अगर आपको खाद पानी देना है तो वो आप इस ड्रिप सिस्टम के माध्यम से यहीं पे जो घोल है, लिक्विड है, वो पानी के साथ जो है खेत तक, पौधे की जो फसल है उसकी जड़ तक पहुंच जाती है। ये टैंक कितना बड़ा है आपका? ये 150 बाई 80 150 फुट लंबा है। इसका एक फ़ायदा और किसानों को मेरे जो मानना है कि जो हो जाता है वो, अगर किसान के पास एक्स्ट्रा पानी होता है, जिस तरह से आपने फसल बो रखी है और आपके फसल को पानी की ज़रूरत नहीं है और आपको नहर में पानी आया हुआ है, तो वो पानी यहाँ पे इस टैंक के माध्यम से पहले स्टोर कर लिया जाता है और फिर जो आवश्यकता के अनुसार जो है वो फसल को दिया जा सकता है। किसान भाइयों, ये तमाम जानकारी आज इसमें एक मेन काम टैंक का, ये टैंक है जो हमने लगा रखा है, ये इस पे लगा रखा है 500 माइक्रोन कागज़ चाहिए, यानी पक्का नहीं है, कागज़ के द्वारा कवर किया गया है। 5 साल कंपनी गारंटी है, कहीं से लीक हो गया था वो ठीक करके जाएंगे। इसकी कीमत आती है, अब मेरे इसकी 3.5-4 लाख रुपए कीमत खर्चा लगे है और सरकार कहती है पक्का बनाए तो इसके ऊपर आ गया 9-10 लाख रुपए खर्च, यानी आधा खर्चे में ये तैयार हो गया आपका। इस पर भी सरकार 80% इंडिविजुअल सब्सिडी देती है।
अगर आप ये टैंक बना के फाइल लगाते हो तो आपको सरकार इस पॉलिथीन वाले पर भी 85% सब्सिडी देगी। यानी कि जो इतना बड़ा टैंक आपका 4-4.5 लाख रुपए में तैयार हुआ, हाँ, और 80% आपको सब्सिडी मिल गई, तो पूरा ही लाभ ही है। मतलब 3 लाख रुपए मिलते हैं मुझे। तो कुछ ऐसा कोई कारण से ये एक किस्त तो मेरी दे दी इन्होंने पास करके, अगली किस्त रोक दी, वो कोई कारण है वो देखेंगे कैसे है, बाकी सरकार देती है इस पर। आपको किसान भाइयों हम तमाम जानकारी से रूबरू करवाया कि कैसे बागवानी के साथ सब्जी की फसल लगा कर के किसान जो है लाभ उठा सकता है, और किस तरह की फसलें जो आप इसके अंदर बागवानी के साथ में लगा सकते हैं। ये पूरी जानकारी हम आपको रूबरू करवा रहे थे। आज किसान जो है कैमरी गांव की को दिखा रहे हैं, जो गोभी की जो पौध है वो तैयार की जा रही है, और नीचे जो दिखाएंगे बिल्कुल जो पौधे हैं वो अंकुरित हो चुके हैं। हाँ। और बिल्कुल खाद वगैरह पूरा खेत जो तैयार करके जो यहाँ पे बोरी से ढका गया है, ताकि इसके अंदर नमी बनी रहे और इसका जो अंकुरण है वो ठीक से हो जाएगा। इसको बोरी उठा देंगे बाद। और ये जो हम बता रहे थे कि खुद ही जो पूरी मिर्च, टमाटर, गोभी जितनी भी फसलें हैं उनका खुद जो है किसान जो है पौध तैयार करके इसका रोपण करते हैं।